तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारे पास क्या है, ये वाला टॉपिक है गॉस क्वाड्रेचर मेथड्स है और हमारे पास गॉसियन इंटीग्रेशन मेथड है। इनके जो आपके प्रीवियस लेक्चर है ना, ये पूरे का पूरा थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको सेंड कर रखा है, तो आप वीडियो में के अंदर से देख लेंगे। और हमें आज इनकी एग्जांपल्स करनी है। अब एग्जांपल आप कैसे कर सकते हो, जब भी आपको एग्जाम के अंदर आ जाए कि आपने गॉस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो डियर स्टूडेंट गॉस फॉर्मूला आपके पास तीन तरह का होता है। एक होता है 1 पॉइंट गॉस फॉर्मूला होता है, इसको मैं दिखा देता हूँ। ये क्या कहता है आपके पास, ये आपको यहाँ पर अंडरलाइन करना, अपनी बुक के अंदर जाइएगा अभी, बिकॉज आपने थ्योरी नहीं कर रखी हो तो खाली इसको अंडरलाइन करना। या आप इंटीग्रेशन करना चाहते हैं -1 से लेकर 1 fx dx की, तो उसका आंसर आपका डायरेक्ट होगा इज इक्वल टू 2 इंटू एफ ऑफ 0 के इक्वल होगा। खाली इसको लिंक करना, समझा मैं दूंगा, ठीक है। फिर आपके पास होता है 2 पॉइंट गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला। अभी आप 1 पॉइंट कब लगा रहे हो, 1 पॉइंट आपको रहे तब लगाना है जब आपके पास fx कैसा हो, आपके पास लीनियर फंक्शन हो, तो अब आपका 1 ये चल जाएगा, ठीक है। लीनियर के लिए एप्लीकेबल रहता है आपके पास। और जो आपके पास 2 पॉइंट गॉस लीजेंड्रे फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला देख लो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, पूरा सॉल्व करके मैंने वीडियो से रेडी कर रखी है, आपको सेंड कर रखी है, जो आपके पास रहता है 2 पॉइंट। इसके अंदर आपका एफएक्स क्या हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, लीनियर हो सकता है, कुछ भी आप लगा लो, आपका चल जाएगा यहाँ पर। और ये क्या कहता है कि आपके पास एफएक्स यदि आप इंटीग्रेशन करना चाहते हो -1 से लेकर 1 तक आप जाना चाहते हो, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आपके इक्वल टू होगा W1 इंटू एफ ऑफ x1 है, यहाँ पर ऊपर देखो वैल्यू पुट कर रखी है, तो ये आपके डायरेक्ट इसके इक्वल निकालना। और जो 3 पॉइंट वाला आपके पास रहता है जी 3 पॉइंट के अंदर। और एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जितने भी जो फॉर्मूले अप्लाई करते हैं आप -1 से लेकर 1 तक ही करोगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। और इसका आंसर आता है 5/9 एफ ऑफ -√3/5 प्लस 8/9 एफ ऑफ 0 प्लस 5/9 इंटू एफ के अंदर आपने √3/5 करना। दिस ऑल फॉर्मूला जस्ट आपके पास एप्लीकेबल रहते हैं -1 से लेकर 1 fx। और इसके अंदर एक और चीज आपको यहाँ पर नोट करनी है, मैं पीछे चलता हूँ, आप पेज टर्न करना। एक ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ पर यूज करते हो। सम टाइम हमारे पास क्या होगा कि सर जी ऐसा क्वेश्चन में नहीं आया तो फिर क्या आप करोगे, तो फिर हम पता क्या करेंगे, आपको यदि कोई इंटरवल ऐसी दे रखी होगी डियर, मान लो आपको ऐसी इंटरवल दे रखी है, लाइक ये आपके पास है ये वाली, इसको हम इधर से ये वाली, ठीक है, ये वाली ए से लेकर बी तक आपको दे रखा हो इंटीग्रेशन, ठीक है। मैं इसको रेज कर रहा हूं, तो अब जिसको मैं यहां पर आपके लिए मार्क कर रहा हूं ये वाला सर्कल, हम ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर लेंगे, x इक्वल टू b माइनस a/2 इंटू यू प्लस v प्लस a/2। आपको खाली ये ट्रांसफॉर्मेशन पिक करनी है, जहां पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे, अपने आप हमारा क्वेश्चन ट्रांसफर हो जाएगा किस फॉर्म के अंदर, -1 से लेकर 1। आज जहां पर इन्होंने मैंने एरो शो कर रखा है, तो a b से लेकर आप ट्रांसफर कर जाएंगे -1 और 1 के अंदर। ये खाली इतना हो गया। एक एग्जांपल उठाते हैं फर्स्ट वाली, फिर मैं आपको पूरे साथ में समझाता चला जाऊंगा, ठीक है। पहली एग्जांपल क्या आती, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको यूज करना है 2 पॉइंट गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला करना है टू इवैल्यूएट दिस वन। तो सबसे पहले आपको जहां पर ये समझना पड़ेगा कि आपको फंक्शन कैसा दे रखा है, -1 से लेकर 1 एफ ऑफ x इंटू डी एक्स। यदि ऐसा होगा तो आपको खुश होना चाहिए कि हाँ कि हमारी तो पहले से फॉर्म हमें वो दे रखी है जिसके अंदर आप गॉस फॉर्मूला आसानी से लगा सकते हो, कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपको यहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये हुआ। आप जब इसको यहाँ पर लिख लेंगे तो आपको थोड़ा सा हल्के से यहाँ पर देखो इन्होंने क्या लिख रखा कि यदि आप यहाँ पर 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना चाहते हो, तो 2 पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि आपके पास जो आई होती है -1 से लेकर 1 एफ ऑफ x इंटू डी एक्स, इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। कैसे कि आप f के अंदर पुट कर दो -1/√3 पुट कर दो, और प्लस करो, एक बार f के अंदर पुट करो 1/√3 करो, ठीक है। आप वीडियोस देख लेना कल, आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी के लिए सिर्फ सिंपल याद रखो, पहले हम सिंपल फॉर्मूले ही याद करने वाले थे, प्रूफ तो मेरा मन करा तो मैंने आपको प्रूफ दे दिए, ठीक है। आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं सॉल्व करोगे, आप खाली ये वाले नंबर के अंदर आंसर पुट कर देना, आपका आंसर सही जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास 2 पॉइंट क्वाड्रेचर फॉर्मूला क्या कहता है कि आई का आंसर डायरेक्ट हमारा इसके इक्वल होगा। और यदि आप एफ के अंदर फिल कर रहे हो तो एफ आपका क्या है, एफ आपके पास जे वाला फंक्शन यहाँ पर है, तो सिंपल है ना। तो एक बार आप एफ के अंदर -1/√3 पुट कर देना, जहां जहां पर भी आपको एक्स दिख रहा है, ठीक है। इधर देखो, आप बुक के ऊपर भी आप देख सकते हो साथ में, ये देखो यहाँ पर हमारे पास 5 था तो x की पावर 3 करनी है, फिर माइनस का 3 था, x की पावर ऑफ स्क्वायर है, प्लस का 2, और एक बार तो हम यहाँ पर माइनस का 1/√3 पुट कर रहे हो, सेंटर में प्लस है, एक बार आप प्लस का पुट करोगे राजे। जब आप इनको ओपन करेंगे, आपको पता कि हमें यहाँ पर ऑड पावर दे रखी है ना, पहले वाले के अंदर देखो, इधर आपका जहां पर ऑड पावर है ना, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर आपका प्लस का नंबर है, एक के बाहर माइनस आएगा, एक के बाहर आपका प्लस आएगा, तो यार दोनों के दोनों आपके प्लस और माइनस में रहेंगे, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया, ध्यान से करना।
अब दूसरे वाले की जब आप बात करोगे, इधर देखो आपका अंदर माइनस है तो स्क्वायर होने के कारण ये आपका माइनस में ही चला जाएगा, मतलब अंदर वाला माइनस आपका खत्म होगा, बाहर माइनस आ जाएगा। लेकिन इधर आप देखोगे 1/√3 की तरफ राजे, तो ये नंबर आपका इधर क्या आ जाएगा, इधर भी ये नेगेटिव है और इधर भी ये हमारे पास नेगेटिव ही है। और उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मिनट रुको, यहां पर मेरे को कुछ लग रहा है गड़बड़ ना हो, एक बार वेट करना जस्ट, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। अभी आप इसकी तरफ चलो, यहां पर देखो माइनस का चल रहा है, इधर आपके पास ये क्या चल रहा है, प्लस का चल रहा है, तो ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इसको आप यहां से कैंसिल कर देना आराम से, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास बच क्या रहा, आपके पास एक तो यहां से ये आंसर बच गया, कितना आ रहा है, माइनस आ जाएगा, स्क्वायर करने पर आपको 1/3 मिलेगा। यहां पर मैं एक बार वापस से कर देता हूं इधर ही, तो हमारे पास एक तो माइनस का 3 आ रहा और इसका स्क्वायर को लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, इधर से माइनस का 3 आ रहा और 1/3 आ जाएगा, और एक आपको यहाँ से +1 और +1 प्लस का 2 मिल जाएगा। आप 3 से 3 कैंसिल करोगे, 3 से 3 कैंसिल करोगे तो आपको -1 प्लस का 2, तो टोटल आंसर आ जाए आपका 0 आ जाएगा। तो पहले एग्जाम्पल का आंसर 0 आ गया। जिन जिन बच्चों को समझ में आ गया वो एक बार मेरे को बता सकते हैं कि सर हमें ये समझ लग गया पूरे का पूरा, ठीक है। खाली फॉर्मूला आपको मैंने लिखवाया था, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपने आंसर करना था, ठीक है सर। इसके बाद 0 की इंटीग्रेशन नहीं करनी फिर? राजी, जीरो की राजी इंटीग्रेशन करनी नहीं हमने इसके अंदर इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे। इन्होंने ना यहाँ पर सब कुछ फॉर्मूले करके दिखा रखे, मैंने जब वीडियोस आपको सेंड कर रखी, ये देखो इन्होंने यहाँ पर कुछ जो है ना डब्ल्यू वाले जो आपके होते हैं बेटेड फंक्शन होते हैं, एफ का कुछ अजम्पशन होती है ना, इन्होंने सब कुछ लेट करके इंटीग्रेशन करके ये सब कुछ बना रखा और एंड में आ जाकर इनके वो आंसर बन गए थे ये फॉर्मूले, ठीक है। तो यहाँ पर एक टेबल भी बना रखा है, इसके अंदर सब कुछ मैंने डिटेल में आपको डिफाइन कर रखा है, जो आपको लेक्चर मैंने सेंड करे हैं, ठीक है। मीनिंग कि आपने डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं करनी, आपने खाली जो क्वेश्चन इंटीग्रेशन का है नो डाउट, लेकिन आपने इंटीग्रेशन नहीं करनी। इसका हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि आप या तो ऐसे फाइंड करो या फिर आप ऐसे फाइंड करो, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। यहां पर खाली आपने एफ के अंदर नंबर्स पुट करने, कौन से वाले, -1/√3 और 1/√3। आप जब 2 पॉइंट वाला करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये रहेगा। आप 3 पॉइंट एक बार मैं आपको चलो याद करवा देता हूँ, इधर आ जाओ, ठीक है। जब आप एग्जाम्पल करो, देखो मैंने सब कुछ कर रखा था मॉर्निंग के अंदर, इनके सारे के सारे प्रूफ देखो जो मैंने यहाँ पर रखे हैं, पूरे का पूरा आपको दे दिया मटेरियल, ठीक है। अब देखो मैं कर रहा हूं 1 पॉइंट वाला, एक बार मेरे साथ करेंगे फिर ज्यादा क्लैरिटी होगी। 1 पॉइंट वाला, अब 1 पॉइंट वाला क्या कहता है कि जब आप -1 से लेकर 1 आपको कोई भी fx दे रखा होगा, या तो आप इसको इंटीग्रेशन करके आंसर निकालो, या फिर आपके पास ऑप्शन क्या देता है, ये होता है = W1 और f(x1). हमने इनको सॉल्व करके W1 की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई थी और x1 की वैल्यू 0 आ गई, तो मतलब इसका आंसर आपका डायरेक्ट इसके इक्वल आ जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल से समझाते हैं, -1 से लेकर 1 आप 7x कर लो, प्लस यहाँ पर 4 करो, इंटू dx करो। इसका आप आंसर यदि खुद से निकालना चाहते हो डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, तो डियर आपको 7 एज इट आ जाएगा। x की इंटीग्रेशन कितनी होती है, x² 2 और +4 एज इट लगाना, और 4 है तो इसके साथ 1 की इंटीग्रेशन x होती है। यदि आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पर -1 और 1 हम लगा देंगे, ठीक है। फिर हमें पता है कि हम एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे, यहाँ पर 1 का स्क्वायर ओवर 2 आ गया, +4 इंटू 1 आ गया, ब्रैकेट क्लोज है, इधर माइनस लगा देना। एक बार आप लोअर लिमिट पुट कर देना -1/2 और यहाँ पर 4 इंटू माइनस का 1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा, तो यहाँ पर आपका 7 आ गया, ओवर 2 आ जाएगा, प्लस का 4 है, इधर आप जब करोगे तो आपका 7/2 आ जाएगा, माइनस का 4 आ गया। तो डियर आपको खाली ब्रैकेट्स ओपन करनी है, 7/2 प्लस का 4 -7/2 प्लस का 4। 7/2 से 7/2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर कितना आ गया, 8 आ गया ना। तो ये होता है कि आप इंटीग्रेशन से कर रहे हो। अभी यदि आपको बोला है कि आपने इंटीग्रेशन से नहीं करना, आपने गॉस इंटीग्रेशन लगानी है, या फिर 1 पॉइंट जिसको आप लिजेंड्रे फॉर्मूला बोलते हैं, आपने वो अप्लाई करना। तो डियर उस फॉर्मूले के साथ आप क्या करोगे, वो फॉर्मूला क्या कहता है कि जब आपके पास ये लीनियर होता है और 1 पॉइंट लगा रहे हो कि आप इसका आंसर डायरेक्ट 2 इंटू f(0) करो। तो डियर अभी मैं यहाँ पर आपके लिए कर रहा हूँ, सेम टू सेम क्वेश्चन है, फिर से स्टार्ट करते हैं। -1 से लेकर 1 7x + 2 है, जिसके मन में कुछ भी डाउट है प्लीज वो अभी से डिस्कस कर सकता है, जैसे दारा नहीं करा, ठीक है जी है। अब इसका आंसर 2 इंटू f(0) आना चाहिए, तो 2 एज इट लगाओ, f(x) आपका पूरे का पूरा है, खाली आपको 7 एज इट, x को 0 और +4 करना, कोई लिमिट नहीं, कोई इंटीग्रेशन नहीं, सिर्फ हमने इसकी वैल्यू निकाली है। तो रही अंदर आपका 7 0 0 आ जाएगा, ओनली 4 बचेगा, तो आंसर कितना आ गया आपका 8। इंटीग्रेशन से आंसर कितना है 8 और हमारा आंसर कितना आ गया 8। तो इसलिए हम क्या करते हैं, गॉस वाला क्या कहता है कि इंटीग्रेशन मत करो, वो ऑलरेडी करके हमारे लिए ये चीज लेकर आया हुआ, तो ऐसे हम जो सम करेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको एग्जाम्पल नंबर 1 भी समझ में आ गई होगी और ये वाली एग्जाम्पल भी, ठीक है। अभी क्या कहते हैं
कि जब आप 2 पॉइंट के साथ काम कर रहे होंगे, मतलब आपको जो फंक्शन दे रखा होगा वो आपका क्वाड्रेटिक हो या फिर क्यूबिक हो, इन दैट वे आप जब 1 से लेकर 1 तक जाएंगे एफ ऑफ एक्स डी एक्स होगा, तो हमें इसका आंसर डायरेक्ट कर पाएंगे यहाँ से -1/√3 और प्लस हमारे पास एफ ऑफ +1/√3 के आप इक्वल कर दो, मतलब आप इसको निकालो तो मेन आपका इस वाले का आंसर आ जाएगा। यदि डियर आपका 3 पॉइंट में दे रखा, लाइक 3 पॉइंट के अंदर भी आपका क्यूबिक है, वाई क्वाड्रेटिक है, उससे ऊपर पावर है या कोई भी पावर है, तो फिर आप कैसे निकालते हैं, -1 से लेकर 1 तक जाना होता है एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर आपके पास डियर क्या होता है 5/9 होता है, ठीक है, और एफ के अंदर -√3/5 आपके पास रहता है। फिर सेंटर में आपका 8/9 होता है और एफ के अंदर 0 डालनी है, इधर फिर से आपका 5/9 आ जाएगा, एफ के अंदर आपको प्लस का √3/5 डालना होता है। जो तीन है तीनों के तीन आप याद करो, मैंने याद कर लिए, अभी आपकी यहाँ से टर्न होगी, आप इनको याद करके जाइएगा, ठीक है। 4 पॉइंट वाला आने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये 3 पॉइंट तक ठीक है, 4 पॉइंट वाला फिर ज़्यादा हार्ड हो जाता, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, मैं उन्हें ऑलरेडी बता रखा है वीडियो के अंदर कि कौन सा होगा, ठीक है। ध्यान तक हो जाएगा डियर। अभी बताओ थोड़ा समझ में आ रहा है क्या, इसका कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? नो सर। ओके, अभी एग्जांपल नंबर 2 को मैं स्किप कर रहा हूँ, जस्ट फॉर 1 मिनट। अभी नेक्स्ट वाले के पास चलते हैं। अब यहाँ पर जो क्या बोल रहा है एग्जांपल नंबर 3 के अंदर, क्या -1 से लेकर 1 तक जाना, और यहाँ से है -1 से लेकर 1 तक 1 - x² की पावर आपको 3/2 दे रखा है, और आपको इसका आंसर निकालना। आपको 1 पॉइंट भी लगाना, आपको 2 पॉइंट भी लगाना, और आपको 3 पॉइंट भी निकालना, ठीक है। तो तीनों के तीनों पॉइंट से आप करोगे, तो इसको हम मिलकर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। आपके पास 2 ऑप्शन है, ये या तो आप ये एग्जाम्पल 3 मेरे से करवा लो, या फिर आपका सेम टू सेम कोई क्वेश्चन होगा यहाँ पर बुक के अंदर, वो हम कर लेते हैं, ठीक है। सेम टू सेम आपको नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको -1 से लेकर 1 वाले ही करने हैं, लेकिन आपको बुक के अंदर कोई भी -1 से लेकर 1 वाला नहीं मिल रहा, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले इस एग्जाम्पल को ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। एक एग्जाम्पल कर लो, एक पर्टिकुलर चीज को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं। साथ में आप बैठो, कैलकुलेटर अपने पास रख लो, ठीक है, यदि है तो अभी आंसर साथ में मैच कर लेना। तो हमारी एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो डियर हमें आई कितना दे रखा है, -1 से लेकर 1 है हमारे पास, और हमें दे रखा है यहाँ पर 1 - x² की पावर 3/2 इंटू डी एक्स। तो डियर जब आप यहाँ पर आंसर करोगे, आपका पहले वाला पॉइंट क्या रहेगा कि आप यहाँ पर यूज कर रहे हो गॉस 1 पॉइंट, आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं गॉस 1 पॉइंट, आपके पास क्वाड्रेचर रूल है, क्वाड्रेचर, ठीक है, आप इसको लिख सकते हो। अब इस रूल के अकॉर्डिंग डियर आपको खाली एक लाइन लिखनी है कि हमें पता है कि जो हमारी आई होती है -1 से लेकर 1 एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, वो किसके इक्वल होती है, वो 2 इंटू एफ ऑफ 0 के इक्वल होती है, ठीक है। क्वेश्चन कोई भी आ जाए, बस आपने यही लाइन लिखनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या बनेगा डियर, इधर आपका आ जाएगा कि आई का आंसर इज इक्वल टू 2, एफ आपके पास डियर ये ऊपर वाली है, तो यहाँ पर आप इसको 1 - 0 का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2 कर देना, तो अंदर ये 2 आ जाएगा, मतलब 1 आ गया, तो खाली आपका आंसर क्या निकल जाएगा, 2 आंसर निकल जाएगा, गॉट इट। अभी सेम क्वेश्चन है, अभी इसको आप 2 पॉइंट के अंदर सॉल्व करने वाले हो, ठीक है, 2 पॉइंट के अंदर। तो पॉइंट स्टेप 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकेंगे कि गॉस हमारे पास 2 पॉइंट हमारे पास है, और यहाँ पर हम क्वाड्रेचर रूल लगा रहे हैं, और इस रूल से हमारे पास क्या होगा कि जो हमारा आई रहेगा -1 से लेकर 1 एफ ऑफ डी एक्स, आपको याद होना चाहिए ये ऑन टिप्स कि ये एफ के अंदर -1/√3 आपको रखना है, और फिर प्लस एफ के अंदर आपको 1/√3 रखना है, इसके इक्वल आंसर आएगा। तो डियर रख देते हैं, तो देयरफॉर आपका जो आई रहेगा, आपका एफ कितना एक्चुअल के अंदर, एफ आपका है ना, एफ आपके पास है 1 - x², तो यहाँ पर 1 - x की जगह 1/√3 रखोगे, नेगेटिव का स्क्वायर करना है, इस पूरे की पावर आपके पास कितनी है 3/2 है। फिर से आप करोगे 1 माइनस करना, आपको यहाँ पर 1/√3 का आपके पास स्क्वायर, और पूरे की पावर आपके पास कितनी है 3/2। नहीं पता चलेगा तो एक बार एफ एक्स को देख लेना, एफ एक्स आपका कितना 1 - x² की पावर 3/2, तो खाली हमने क्या करा, यही चीज कर रखी है। कैलकुलेटर यार आपके पास है, कैलकुलेटर से आप इसको सॉल्व करना। आई थिंक यहाँ पर ना आपका जो माइनस का स्क्वायर करेंगे जो सॉल्व भी हो जाएगा, लाइक माइनस का स्क्वायर किंतु वो प्लस हो जाएगा, तो एक तरह से जो आपके पास यही बचेगा ये वाला। सर जी, हाँ जी सर बताओ। जी ये वाली एग्जांपल 3 है ना? कौन से रजे, मैं एग्जाम्पल नंबर 3 कर रहा हूँ, ठीक है। सर एग्जाम्पल इसके साथ cos x भी है। इसके साथ cos x भी है, हाँ जी सर। वो कहाँ से आ गया cos x पता नहीं चला कहाँ से आ गया ना, आपकी बुक अभी ठीक है।
सर गॉस क्वाड्रेचर और गॉस लेजेंड्रे फॉर्मूला सेम है। सेम है राजे, नेम टू अलग अलग नेम दे रखे हैं ना। तो जब आप यहाँ पर लगाओगे ना पहले वाले के अंदर, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आप कॉज ऑफ जीरो कर देना, वो आपका 1 नहीं होता, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले वाले का तो हमारा कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतना कर लो एक बार से ही साथ में। करते रहिए 1 मिनट। हाँ चलो, इधर से हमें यहाँ पर कॉज साथ में लगाना है, ठीक है। कॉज है यहाँ पर माइनस का 1/√3 आ जाएगा, फिर प्लस लगा रहे हैं 1 माइनस हमारे पास 1/√3 का स्केयर था, और इधर पावर 3/2 थी, और इधर कॉज ऑफ 1/√3 आपके पास आ जाएगा। सही है ना जी, आपका पूरे का पूरा फंक्शन है। एक बार 1/√3 पुट करना, एक बार माइनस का 1/√3 पुट करना। तो थैंक यू नाजिदारा आपका। तो यहाँ से आपका माइनस आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ गया, नीचे 3 आ जाएगा, पावर 3/2 ही आपके पास रहेगी। कॉस के अंदर -1/√3 है, और इधर आपका 1 आ जाएगा, -1/3 की पावर 3/2 ही रहेगी, और कॉस के अंदर आपका 1/√3 आपको दे रखा है। तो कैलकुलेटर तो हमारे पास है कि हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं ना। आपके पास है, लाइक आप इसका आंसर निकालोगे ना, तो यार इसको ना थोड़ा आप एलसीएम लेकर कर लेना सेट, तो आपका 3 - 1 2/3 आ जाएगा, जिसकी पावर आप 3/2 कर रहे हो, और इधर आपका कॉस -1/√3 आ जाएगा। ये इधर भी आपका 2/3 आ जाएगा, इसकी पावर आपके पास 3/2 आ जाएगी, और साथ में कॉस ऑफ 1/√3 आपके पास इधर से आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास 2/3 है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। इसकी पावर आपको कितनी करनी है, अब जो पावर आप कर रहे हो वो आपकी फ्रैक्शन में है, तो 3/2 है, तो ये एक आंसर आ जाएगा। और साथ में मल्टीप्लाई आपको करना है कॉस के साथ, ब्रैकेट यूज कर लेना, माइनस का 1 आपका, और डिवाइड हो रहा है √3 से ना, तो √3 से। तो मैंने सिर्फ पहले वाले फैक्टर का ये आंसर निकाला, प्रॉपर पूरे का आंसर नहीं मैं निकाल रहा हूँ, सिर्फ पहले वाले का निकाल रहा हूँ पहले। तो 0.45 आ रहा है मेरे पास, और 6 आ रहा, 101428, मैंने पूरे का पूरा वैसे लिख दिया एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आप लोग भी यहाँ से कर सकते हो, नेक्स्ट वाले का आंसर भी निकाल सकते हैं सेम टू सेम। हमारे पास ब्रैकेट है 2/3, और इसकी पावर जो हम कर रहे हैं, पावर हमारे पास इसकी है 3/2 है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है कॉस, ब्रैकेट के अंदर हमारा 1 है, और डिवाइड हो रहा है हमारे पास √3 के साथ। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा रहिए, इसका आंसर आपको मिल जाएगा 0.45। आपका सेम ही आंसर आ रहा है ना, सेम ही 610 आपका एक्चुअल के अंदर, ये दोनों के दोनों सेम ही थे, बस कॉज के अंदर माइनस लग रखा है, तो कॉज एक इवन फंक्शन होने के कारण उस माइनस को कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस दोनों को आप मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर दो 2 से, ठीक है, आपको खाली ऐड करना दोनों को। 0.45 है, 61014 और 28 है, ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा राजे, वो आ जाएगा 0.9122 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 0.9122 ये हमारा आई का आंसर आया। एक बार बुक से मैच कर ले, बुक वालों ने भी कर रखा होगा। तो इनका आंसर कितना आ रहा है जी, देखो इन्होंने पता नहीं ये कैसे लिख रखा, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा आंसर 0.9122 आ रहा है। बुक के अंदर भी आंसर सेम है, और हमारा आंसर भी सेम है 0.9122। गॉट इट अप टू हियर, है ना, इतना हो जाएगा। अभी आपको जाना है थर्ड पॉइंट की तरफ, ठीक है, अभी थर्ड पॉइंट की तरफ चलेंगे। दैट इज अ मेन पॉइंट है इसका, जिसके अंदर आपको याद रखना पड़ेगा। आपके पास क्या है, हम जहाँ पर गॉस लगा रहे हैं 3 पॉइंट का फॉर्मूला, 3 पॉइंट है, इसका प्रॉपर नाम यहाँ पर वो आएगा क्वाड्रेचर फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आई कितना होता है, 5/9 होता है। एफ के अंदर यार आपको यहाँ पर माइनस का √3/5 करना होता है, फिर 8/9 होता है। एफ के अंदर खाली 0 लिखोगे, और प्लस आपका 5/9 आ जाएगा, और एफ के अंदर आप यहाँ पर √3/5 यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप करना स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले वाला पार्ट आएगा 1 - 5/9 आपके पास है, सॉरी 5/9 तो राजी आपका बाहरली साइड लगा हुआ है इससे, तो इधर आपका आ जाएगा 1 - x के आप लगाओगे माइनस यही वाला √3/5 का स्क्वायर है, और इस पूरे की पावर आपके पास 3/2 है, और साथ में कॉस के अंदर भी माइनस का √3/5 आपको देखने को मिलेगा। फिर सेंटर वाला आपका 8/9 है। तो इसका आंसर आपको पता है ना कि जब आप 0 रखेंगे तो 1 - 0 का स्क्वायर 3/2 इंटू कॉस ऑफ 0 आपके पास आएगा, और प्लस जो आपके पास थर्ड वाला है 5/9 आएगा, ब्रैकेट कर देना स्टार्ट, 1 माइनस यहाँ पर √3/5 का आपका स्क्वायर आ जाएगा, पूरे की पावर 3/2, और साथ में कॉस के अंदर भी आपका √3/5 आ जाएगा, जो पूरे का पूरा ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब ये जहाँ से आपको पता है
कि आपका जो फर्स्ट वाला आएगा और लास्ट वाला आएगा दोनों के दोनों सेम आएंगे। रीजन क्या होता है कि बिकॉज कॉज के अंदर माइनस आ जाएगा, कॉज एक इवन फंक्शन उसको कंज्यूम कर लेगा, और इधर आप माइनस कर रहे हो उसका स्क्वायर करेंगे तो ये पॉजिटिव है, तो ये मतलब आपका सेम ही आएगा। तो हम इसको डबल कर देते हैं, ठीक है। मैंने फर्स्ट एंड थर्ड को डबल करके 5/9 कर दिया। खाली आगे सॉल्व भी करते हैं, जहाँ से 1 - 3/5 का 5 आ जाएगा हमारे पास, पावर 3/2 है, और कॉस के अंदर मैंने पॉजिटिव वाला रख लिया, डबल करके पॉजिटिव वाला रख लिया, ठीक है। और यहाँ से 8/9 है, इधर से आपका खाली 1 नहीं आएगा, ठीक है जी होगा। और ये आपका 10/9 आ चुका है, और इधर से आपका आ जाएगा ये 2/5 बन जाएगा, जिसकी पावर आप 3/2 करोगे, और कॉस के अंदर आपका √3/5 होगा, और प्लस आप 8/9 यहाँ पर कर रहे होंगे, ठीक है। पहले इतना आंसर निकालते हैं पहले वाले पार्ट का। अब देखो ध्यान से, ब्रैकेट के अंदर मेरे को 2 डिवाइड करना है 5 के साथ, कर दिया सर जी। इसकी पावर आपको लेनी है ब्रैकेट के अंदर 3/2 में कराऊँ, ओके। मल्टीप्लाई करो हम इसको कॉस के साथ, यहाँ पर ब्रैकेट लग जाएगी। अंडरूट के अंदर आपको काम करना है, मतलब √3 को आपने डिवाइड करना है। आपके पास हमारे पास आंसर जो बन रहा है वो 1.0897 और उसके बाद 8 है, तो मैं उसको 9 कर सकता हूँ। अभी यदि आप देखना चाहते हो इसको राउंड ऑफ करके, तो ये आपका 1.089 और 8 आ जाएगा, जो कि आपका बिल्कुल 100% बुक से मैच कर जाएगा, ठीक है। 100% ये आपका मैच करा, यहाँ पर देखो ध्यान से। तो ये आपकी एक एग्जाम्पल नंबर 3 थी, जिसके अंदर अभी हमने तीनों के तीनों मेथड्स को वेरीफाई कर लिया कि कैसे हमने करना था, ठीक है। वो बस छोटी सी मिस्टेक क्या थी कि हमने वो नहीं लिखा था यहाँ पर, एक भूल गए थे कॉज ऑफ एक्स, इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है। अदरवाइज तो इट इज ओके अप टू हियर। अब आप बताओ क्या आप इतना कर सकते हो? पहले ये बताओ किस किस को इतना समझ लग गया? जिनको इतना समझ लग गया फिर हम आगे मूव कर लेते हैं। अब आपके पास ना एग्जाम्पल नंबर 2 बचती है, दैट इज इंपॉर्टेंट। यदि वो एग्जाम्पल आप कर लेते हो फिर हमारी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास कौन सी है? ये वाली। अब यहाँ पर प्रॉब्लम पता क्या है कि आपके पास हमारे जितने ये फॉर्मूले हैं, ये सारे के सारे फॉर्मूले हमारे काम कर लेते हैं अब -1 से लेकर 1 तक, लेकिन यदि आपको कोई और इंटरवल दे रखी होगी तो आपको उसको शिफ्ट करना पड़ेगा उस इंटरवल के अंदर, फिर ही आप आगे कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डियर जो केस दे रखा है, इस केस के अंदर आपको ये वाला इंटरवल दे रखा है 0 से लेकर 1, तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बोल रहा है कि आपने n = 4 वाला यूज करना है। वाह जी वाह, n की वैल्यू 4 वाला आप यूज करेंगे, आपका आंसर 5 डेसिमल में जाना चाहिए। आई हमारे पास दे रखा है 0 से लेकर 1x। तो डियर जब आपके पास ऐसा आ जाएगा तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि लेट अस ट्रांसफॉर्म द इंटरवल 0 से लेकर 1 को हमने ट्रांसफर करना, -1 से लेकर 1 तक करना। तो आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन खाली याद रखनी है अपने माइंड के अंदर कि हमारा जो x होता है वो b - a ओवर आपका 2 आ जाएगा, साथ में u लगाना, और प्लस b + a ओवर आपको यहाँ पर 2 लगाना। तो डियर इसके अंदर आप पता क्या करो, आपकी जो a की वैल्यू 0 है और b की वैल्यू 1 है, खाली आप a को 0 और b को 1 यहाँ पर पुट कर दो। पुट करने के बाद आपके पास जो भी बचेगा वो कुछ ऐसा आएगा, x = u + 1/2। एक तो हमने हमारे पास इंटरवल को चेंज करा है, ठीक है, एक हमने x को चेंज करा। अभी आपका कौन सा बच रहा है? dx बच रहा है। अब dx को आप यदि चेंज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे हम 10th +1 के या +2 के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर ये चीज करते थे सब्स्टिट्यूशन के टाइम, तो जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये dx का डेरिवेटिव आपका dx आ जाएगा, लाइक आपका 1 आ जाएगा। वैसे तो इसका डेरिवेटिव आपके पास लाइक dx का आ जाएगा 1 आ जाएगा, इधर आपका 1/2 है एज इट है। जू का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो आपका dU/dx आ जाएगा, ठीक है। और 1 का तो 0 आएगा ओपन न्यूमरेटर के अंदर, तो dx आपका इधर चला गया, तो dx की वैल्यू आपको 1/2 इंटू dU देखने को मिलेगी। अब इतना हो गया। अब डियर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ कि आपका मेन क्वेश्चन ये था i = 0 से लेकर 1 x इंटू dx था, लेकिन अभी हमारे पास न्यू इंटरवल कौन सी आ रही है राजे? तो न्यू इंटरवल आप जहां पर ज़्यादा मत सोचना, आपके पास आपको -1 और 1 ही देखने को मिलेगी, ठीक है। -1 और 1 ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मीन यदि आप x को -1 रखते हो तो अपने आप आपका आंसर यहाँ से वो ट्रू हो जाएगा। तो ये आपने इंटरवल लिख दी, x को आपने क्या पुट करा? u1 + /2 पुट कर दिया, और dx की वैल्यू हमारे पास du/2 आ गई। तो आपका जो नीचे वाला 2 उसको आप बाहर निकाल दो, तो आपके पास प्रॉपर जे वाला क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा, आराम से जे वाला क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, जे वाला। अब वो क्या करता है, उसने 1/4 को बाहर वाले को छोड़ दिया। अब 1/4 को तो छोड़ दिया, तो वो क्या करे हैं, वो यहाँ पर खाली किस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करे आपके सामने, उस चीज़ को
इस वाली चीज़ को। वो बोल रहा है कि हम इसको आइलेट कर लेते हैं -1 से लेकर 1 4 और ये हमारे पास u + 1 इंटू डी ऑफ यू है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे। अब आपके पास बोला कि n को आपने 4 लेना, तो सर जी हम क्या करें यहाँ पर? तो ये n = 4 के लिए ना आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा। तो यार मेरे को नहीं पता जी कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन आपको लोगों को ट्राई करना पड़ेगा। इसको कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन आपको जो याद करना पड़ेगा, आपको ये याद करना। वैसे इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होने चाहिए, लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा। अब कैसे करोगे यार कि आपके पास ये 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब ये वाली वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर पहले भी समझा रखा था कि लाइक यहाँ पर आपका एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, एक यहाँ से पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास आएगा, ठीक है। लाइक इसको आप मान सकते हो कि आपका W1 एंड W4 है, और इसको आप मान सकते हैं कि आपका W2 एंड W3 है, ठीक है। ये आपके पास है, और आपका जो सॉरी ये आपके पास आ जाएंगे, हाँ, W की वैल्यू और XI की वैल्यू जो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग ये वाली वैल्यूज रहेगी। इधर से आपका एक X1 रहेगा, एक X4 रहेगा, एक आपका X2 रहेगा, एक आपके पास X4 रहेगा। मतलब कहने का मीनिंग क्या कि आप W को बाहर रखते हो और X को अंदर डाल देते हो, ठीक है। ये आप मान कर सकते हो। तो यदि आप यहाँ से W2 को उठा लेते हो, सिंगल नंबर ये उठा लो, तो उसके अंदर F के साथ ना ये एक पॉजिटिव डालना, एक बार आप नेगेटिव डाल देना। जैसे मैं बताता हूँ कि अभी हमने करा नहीं था 5/9 करा था, और f के अंदर हमारे पास माइनस का √3/5 आ गया था, और फिर सेंटर में हमारे पास आया था 8/9 और f के साथ 0 आ गया था, और फिर से हमारा 5/9 आया था और f के अंदर आपका ये पॉजिटिव आया था। तो ये जो x की वैल्यू प्लस और नेगेटिव आ रही है, लेकिन बाहर वाली वैल्यू आपकी सेम आ रही, तो बाहर वाली आप एक वैल्यू जहाँ से पकड़ना, ठीक है, सिंपल सा फंडा, इसको पकड़ना, इसके साथ 2 बार लगाना, एक बार f वाला जो पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, फिर आप इस वैल्यू को पकड़ लेना एक को, इसके साथ 2 बारी f के अंदर एक बार पॉजिटिव, एक बार आपको यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा। अब ये वाली वैल्यू आपको कैसे याद करना है मेरे को नहीं पता, भाई आप क्या करोगे, थोड़ा सा मेहनत कर लोगे, ज़्यादा ना, ज़्यादा नहीं तो राजी अपना 0.5 तक याद कर लेना, कुछ ना कुछ तो कर लेना, 0.5 तक याद करने की कोशिश करना, ठीक है। कुछ बोल सकते हो आप इसके बारे में, क्या आप कर लोगे ना? देखो अब इसका क्या रहता है हार्ड एंड फास्ट रूल, या फिर आप बचपन के दिन जानते हो कि जब आपको बोला जाता था कि 0.275 को आप P/Q फॉर्म में रिड्यूस करो, तो यदि आप दिमाग लगा सकते हो तो इसको आप P/Q में रिड्यूस करके देख लेना, बिकॉज फ्रैक्शन वाला पार्ट याद करना थोड़ा सा ईजी रहता है एज कम्पेयर टू ये वाली चीज़, ठीक है। तो आप ये चीज़ कर लेना कि इसको ट्राई करना P/Q फॉर्म में लिखने का, जो कि आपका 9th क्लास और आई थिंक 10th क्लास का पार्ट रहता है उसके अकॉर्डिंग। अभी फॉर द टाइम हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को आगे लेकर बढ़ते हैं। अभी आप जब इसका आंसर निकालोगे, n की वैल्यू वो 4 बोल रहा है, तो डियर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं वही चीज़ बताता हूँ। एक वैल्यू आपके पास जो आ रही है प्लस वाली, तो मैं यहाँ पर 0.65 है, 21451529 के बाद मेरे पास 49 है, वैसे हम देख कर लिख लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप f डालोगे, एक बार आप नेगेटिव डालोगे, -0.3399 है आपके पास, और 81 है आपके पास, 0436 है। अब इसी को फिर से रिपीट करना है, खाली आपने पूरे का पूरा, लेकिन बस f के अंदर आपने पॉजिटिव डालना है। जे 5 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 1 आ गया, फिर 549 है, और f के अंदर अब की बार आप पॉजिटिव डालोगे, 0.33 है, 99 है, 81 है, 04 एंड 36 आपके पास आ रहा है, ठीक है। ये आप इतना यहाँ से लिखोगे, ध्यान से लिखना, आपके पास बुक है, इसको ध्यान से करना। अब दूसरी बार क्या करोगे, जो दूसरी W की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है, यहाँ से मेरे पास बुक से अंदर से वो है, यहाँ पर प्लस ही डालना है, 0.34 है, 7 8 है, 5 आपके पास, फिर 4 है, 8 आपके पास, और 451 है, और F के अंदर एक बार आप प्लस डालोगे वैल्यू, 0 माइनस डाल दो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, 0 पॉइंट आपके पास 8 है, 6 है, 1136 3116 है, और फिर आप इसी वैल्यू को फिर से रिपीट करोगे, 0.3478548 आपके पास, और इधर से 451 आ जाएगा, और f के अंदर जो वैल्यू उसको आप प्लस में डालोगे, 0.86 है आपके पास, 11 है, 36311 आपके पास 6 है, जी वाली चीज। अब देखो, अब आपका एक्चुअल के अंदर f क्या है, f ऑफ u आपके पास u + 1 है, तो खाली जो अंदर वाली वैल्यू उसको +1 करना। अब ज़्यादा पर आप यहाँ पर लिखना चाहते हो तो लिख लो राजी, काफ़ी ये पड़ेगा आपको। पहली वाली 0.6521 आपके पास 549 है, और आपको यहाँ पर आ जाएगा कि खाली इस वैल्यू के अंदर +1 करने वाले हो आप, माइनस का 0.3399810436 और प्लस का 1 आ गया। फिर मैं सेकंड वाले को नीचे लिख रहा हूँ इधर, ठीक है, 0.65 है, 214 है, 515 है, 49 है,
और 0.33 आपका 99810436 और प्लस का 1 है। खाली आप f को यहाँ पर डाल दो तो +1 आपका आंसर जहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये वाली चीज़ रहती है आपके पास। फिर मैं थर्ड वाली के पास जा रहा हूँ। 0.34 है, 78 है, 54 है, 8451 है और इधर आपका माइनस का 0.8633631116 प्लस का 1 है और फिर प्लस आपका 0.3478548451 है और इधर आपके पास 0.8611361116 प्लस 1। राजी इसको आप सॉल्व कर लोगे ना कैलकुलेटर से, खाली आप जे प्रेस कर देना, ब्रैकेट के अंदर जे नंबर प्लस जे ब्रैकेट बंद, फिर आप प्लस डालना, जे नंबर लिखना, मल्टीप्लाई का साइन डालना, ब्रैकेट डालना, जे नंबर प्लस जे, फिर प्लस डालना। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको अभी से फिनिश करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अभी हम इतना कर लेते हैं। अभी ये हमारी 3 एग्जाम्पल हुई। अब इसके अंदर एक्सरसाइज के क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैं आपको जस्ट 1 मिनट के ब्रेक के बाद देता हूँ। आप खाली इसका आंसर, अभी कैलकुलेटर आपके पास है तो आप चेक करके मेरे को बताना, ठीक है। खाली इसका आंसर चेक करो एक बार। इस पार्ट के अंदर हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट की रिकॉर्डिंग मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ, लेकिन फॉर दैट टाइम आप इतना कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।